जय हिंद स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में क्लास 11th के लिए स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन नंबर 2 द एड्रेस नाम का जो लेसन है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और उनको आप ध्यान से समझें और नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 11th क्लास के सप्लीमेंट्री रीडर से। उसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, the story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? द एड्रेस नाम का जो लेसन है इसमें स्टोरी दो भागों में विभाजित की गई है। युद्ध से पहले और युद्ध के बाद का समय दिखाया गया है इसमें। उसमें जो गर्ल दिखाई गई है, लड़की है, उसने क्या क्या डिफिकल्टी फेस की, उसने क्या हार्डशिप्स, क्या मुश्किलें उसकी लाइफ में आई, तो उनका एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है। इसका आंसर लिखा जाएगा, इस तरीके से आंसर होगा, ड्यूरिंग द प्री वार पीरियड शी एंड हर मदर हैव टू मूव फ्रॉम हॉलैंड। युद्ध से पहले के समय में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो युद्ध से पहले के समय वो लड़की और उसकी माँ को वहां से शिफ्ट होना पड़ा था, जाना पड़ा था हॉलैंड से। हॉलैंड से उनको दूर जाना पड़ा था क्योंकि युद्ध चल रहा था। युद्ध में बचने के लिए, अपना लाइफ बचाने के लिए उनको मजबूरन हॉलैंड छोड़ना पड़ा था। हर मदर हैंड्स ओवर ऑल हर प्रेशियस बिलोंगिंग्स। उस लड़की की जो माँ है वो अपने सारे कीमती सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे जाती हैं, सौंप जाती हैं। जब वो अपना घर छोड़ के जा रही होती हैं तो अपने घर का कीमती सामान जो है वो, वहाँ एक महिला है मिसेस डॉर्लिंग के पड़ोस में रहती हैं, उनको सौंप के चली जाती हैं कि इसको ध्यान रखना हमारे सामान का, अब हमें जाना पड़ रहा है, मजबूरन घर छोड़ना पड़ रहा है। शी कनिंगली एश्योर्स मिसेस एस। जो लड़की की माँ थी उनका नाम मिसेस एस था। एस से कुछ और नाम होगा लेकिन एस शॉर्ट में दिया गया है। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उनको चालाकी से विश्वास दिलाती है कि दैट हर बिलोंगिंग्स विल बी सेफ विद हर। अब उसको ये पता है कि युद्ध चल रहा है, ये वापस तो आने वाली है नहीं, ये भाग के जा रही, घर छोड़ के जा रही है, तो सामान ये हमारा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो बड़ी होशियारी से उनको विश्वास दिलाती है, चालाकी से विश्वास दिलाती है मिसेस एस को कि उसका सामान हमारे पास सेफ है, सुरक्षित है। बट द नरेटर इज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन जो स्टोरी लिखने वाला है, कहानीकार है, वो इससे संतुष्ट नहीं है। जो लड़की होती है, कहानीकार होती है, वो इससे संतुष्ट नहीं है, उसकी बात से संतुष्ट नहीं है, उसको उस पर शक होता है। आफ्टर द वॉर, युद्ध जब समाप्त हो जाता है उसके बाद, सी गोज टू मिसेस डॉर्लिंग, वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है टू ब्रिंग हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए जाती है। बट मिसेस डॉर्लिंग डज नॉट रिकॉग्नाइज हर। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उसको मना कर देती है पहचानने से। शी इंडिफरेंटली आस्क्स हर टू कम अनदर टाइम। वो उसको बड़ा उदासीनता से कहती है कि तुम बाद में आना, अभी मत आओ। तो इस तरह से नंबर 1 क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। उम्मीद है सब बच्चे समझ गए होंगे और नोट कर रहे होंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं ध्यान से।
बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर है, तो नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। इस कहानी का जो वर्णन करता है, कहानी का बताने वाला है, जो कहानीकार है, वो अपनी स्टोरी का वर्णन बता रहा है, तो वो इस एड्रेस को भूलना क्यों चाहते हैं, क्यों भूलना चाहती है वो, उसके बारे में और याद क्यों नहीं करना चाहती है। तो इसका आंसर में लिखा जाएगा, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय, द नरेटर्स मदर हैंड्स ओवर हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉलिंग। युद्ध के समय नरेटर्स की मदर जो होती है वो अपना सामान मिसेस डॉलिंग को सौंप देती है। बट व्हेन द नरेटर विजिट्स मिसेस डॉलिंग्स हाउस, लेकिन जब वो नरेटर मिसेस डॉलिंग के घर में आती है मिलने से, शी फाइंड्स दोज बिलोंगिंग्स इन ए पिटिएबल कंडीशंस, तो उसको अपना सामान बहुत बुरी तरीके से रखा हुआ दिखाई देता है, मतलब उसकी कोई देखभाल नहीं की जाती है और बुरी तरह से सामान रखा हुआ, पटका हुआ है वो सामान, विदाउट केयर, इसकी कोई केयर नहीं की है, देखभाल नहीं की है उसने। उसने सोचा होगा दूसरे का सामान है तो हमें क्या देखभाल करनी है, हम क्यों ध्यान रखें, बस रखा है तो रखा है। तो दिस मेक्स हर द नरेटर ऑप्रेस्ड, इससे उसको दुख हुआ, दुखी हुई वो, एंड हॉरिफाइड, और उसको बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गई कि इस टाइप की लेडी है जो मेरे सामान को इस तरह से रखे हुए है, बुरी कंडीशन में रखती है। शी थिंक्स दैट ऑल दो ऑब्जेक्ट्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। वो सोचती है कि अब ये सामान जो हमारे माँ ने इसको सौंपे थे, उनकी अब इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है, उनका महत्व खत्म हो गया है। देयरफॉर शी वांट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए वो एड्रेस, मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस भूलना ही चाहती है। बोला ऐसा दुखद जो क्षण है उसको भूलना ही अच्छा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे ध्यान से। ये देखिए, नम यह है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर। नरेटर के बारे में आप क्या जानते हैं, इस स्टोरी का जो वर्णन करता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। द नरेटर इज अ विक्टिम ऑफ द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में युद्ध हुआ था, उसका ये शिकार है, उसका भुक्तभोगी है ये। युद्ध के समय लोग इधर से उधर हो जाते हैं, घर बिछड़ जाते हैं, भागना पड़ता है जाके। तो नरेटर के साथ यही हुआ, ये वर्णन करता है, जो स्टोरी सुना रही है जो लड़की है उसके साथ यही हुआ था। सी इज द डॉटर ऑफ मिसेस एस। मिसेस एस की बेटी है वो। सी लूजेस ऑल हर प्रीशियस आर्टिकल्स। वो अपना सारा कीमती सामान उसको खोना पड़ता है, तो मिसेस डॉर्लिंग उसको देने से मना कर देती है, एंड उसको बल्कि जानने से भी मना कर देती है, पहचानने से मना करती है। एंड बिलोंगिंग्स along with the true owner, her mother, और उसकी माँ को भी पहचानने से मना कर देती है। तो इस तरह से वो नैरेटर है, तो उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आप कैसा सोचते हैं, वो कैसी थी। तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आपको लिखना होगा, लिखेंगे इसको। मिसेस डॉर्लिंग लैक्स ह्यूमन क्वालिटी। मिसेस डॉर्लिंग के अंदर मानवता के गुण बिल्कुल नहीं है। सी इज सेल्फिश, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है। क्लेवर, चालाक है। एंड इल मैनर्ड, और बुरे बर्ताव वाली महिला है। शी एक्सप्लॉइट्स मिसेस एस, उसने मिसेस एक्स एस जो थी उनका नाजायज फायदा उठाया।
उनके डर का, जो उनका युद्ध का डर था, वो युद्ध के डर के मारे ये सारा सामान छोड़ के इसके घर को विश्वास करके निकल गई थी। तो उनके डर का इसने नाजायज फायदा उठाया एंड टेक्स अवे ऑल हर प्रेशियस बिलोंगिंग्स, और उनकी सारी कीमती चीजें इसने ले लेती है। बड़ी होशियारी से, चालाकी से मिसेस एस की सारी कीमती वस्तुएं ये ले लेती है। हर बिहेवियर टुवर्ड्स द नैरेटर इज कोल्ड एंड अनफ्रेंडली। उसका व्यवहार जो है नैरेटर के प्रति, जो वर्णन करता है स्टोरी की, उसके प्रति कोल्ड है, मतलब उदासीन व्यवहार है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देती है वो। एंड अनफ्रेंडली, और अच्छा व्यवहार नहीं है, बुरा व्यवहार। उसका व्यवहार उसके प्रति, नैरेटर के प्रति बुरा व्यवहार है मिसेस डॉर्लिंग का। तो मिसेस डॉर्लिंग एक अच्छी महिला नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। इस तरीके से आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स अभी आपने लिखे होंगे, और एक बार फिर से देख सकते हैं आप। मैं व्यू एक बार और दे देता हूँ इसका। यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन ये लिखने से पहले बच्चे सभी वर्ड मीनिंग्स लिख लें। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस लेसन के, उसको लिखें, समझें, याद करें। ये देखिए, इसमें खाली क्वेश्चन और आंसर्स ही हैं, बाकी आपको स्वयं स्टडी करना है। वर्ड मीनिंग्स हैं और चीजें हैं, एक्सरसाइज वगैरह हैं, वो आपको खुद से अटेम्प्ट करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एड्रेस का, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, और नेक्स्ट हो गया व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर। So these are the questions which are very important for all of you. So wish you all the best. Jai Hind.